ये किसने लिखा है कि किताब सिकात का जो नुस्खा इब्ने हिब्बान का है उसमें हदीस मौलूद के अल्फाज नहीं है। ये कहाँ का छपा नुस्खा आपके पास है? ये दुख वाली बात मैं सुनाने लगा हूं। जब पीर झंडे के साथ मेरा मुनाजरा था मातली जिला सिंध में, उसने यही बात कही कि हमारे पास कलमी नुस्खा मौजूद है इब्ने हिब्बान का। मैंने कहा वो मुझे दिखाएं, तो उसने बेचारे ने मुझे दिखा दिया। अब ये उसके नाम के आगे जहां हदीसो मरना है वहां स्याही फेरी हुई है उस नुस्खे में, और उन्होंने ये छुपवा दिया है ये इबारत निकाल कर। तो ये गैर मुकल्लिदीन की तहरीफ है। दूसरी बात, वहां एक लतीफा ये बना, आमीन के मुनाजरे में उसने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह की किताब तमीज की एक इबारत पेश की कि इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि आमीन बिल जहर की अहादीस मुतवातिर हैं। मैंने तो किताब तमीज का नाम ही पहले दिन सुना था। सही बात है। मैंने कहा कि मैंने ना ये किताब देखी ना पहले सुनी, लेकिन अगर आपके पास है तो आप मुझे दिखा दें, मैं देखना चाहता हूं। वजह यह है कि अजीब बात यह है कि इमाम मुस्लिम शाफी हैं, उनका मसलक आमीन बिल जहर का है। उन्होंने हदीस की एक किताब लिखी है सही मुस्लिम शरीफ, उनके पास हदीसें तो मुतवातर पहुंची जहर की, और यहां खबरें बाद भी नहीं लाया सही मुस्लिम में। आखिर इस बात पर मैं हैरान हूं। तो आप मुझे वो दिखाएं, लेकिन उसने वो किताब मुझे भेजी नहीं। मैंने कोई तिरमिज़ी शरीफ का हवाला दिया, उसने कहा ये तिरमिज़ी में नहीं है। मैंने अपनी तिरमिज़ी भेजी, उस जरा खोल कर ये देखो है। खैर मुनाजरा जब बंद हुआ, हम अपनी किताबें ले आए, वो अपनी ले गए। मातली में बैठकर जब देखी किताबें तो तिरमिज़ी शरीफ में कोई किताब है। मैंने कहा शायद काफी होगी। खोली तो मुस्लिम की किताब तमीज का कलमी नुस्खा था जिसका उसने हवाला दिया था। मैंने कहा भी आप देख तो लें। तो वो कलम के साथ किताबत की हुई है, बहुत पुरानी किताबत है, पुराना कागज है, लेकिन एक सत्र पर नीले पेन से ताजा लकीरें फेर कर ऊपरी बात लिखी थी, तवातरत रवायतुल जहर बित्तामीन। मैंने उस सफे के फोटोस्टेट ले लिए और गलती ये की कि मैंने वो नुस्खा उन्हें वापस कर। अब मैं पछता रहा हूं, क्योंकि अब वो किताब उन्होंने उसी तरह गलत शाये कर दी। तो इसलिए ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इनसे ये सच्चे साबित नहीं हो सकते। हाँ फोटोस्टेट मेरे पास है, लेकिन अब जब छप गई है मेरे फोटोस्टेट को कौन पूछेगा? किताब तमीज ज्यादा से ज्यादा इतनी बनी है। हाँ वो ठीक है, जब फिका की बातें आएंगी उस वक्त आप याद करें, फिर इंशाल्लाह चलेंगे। तो अब उसने जनाब वो, मैंने कहा इनको शौक ये है कि हनफियों को बेनमाज कहना है। अगर हदीस पूरी पढ़े तो ये खुद भी बेनमाज बन जाते हैं। इसको मिसाल से समझे, एक आदमी कहता है जो खुदा और रसूल को ना माने वो काफिर है, ठीक है ना? अब एक आदमी कहता है ना मैं खुदा को मानता हूँ रसूल को मानता हूँ, वो काफिर है या नहीं? एक आदमी कहता है मैं खुदा को तो मानता हूँ रसूल को, तो वो मुसलमान है या काफिर? हदीस में है कि जो फातिहा और उससे कुछ ज्यादा कुरान ना पढ़े उसकी नमाज है। हमने ना फातिहा पढ़ी पीछे ना अगली सूरत पढ़ी, तो हमें ये बेनमाज कहते हैं। इन्होंने फातिहा तो पढ़ी और सूरत इन्होंने भी पीछे ना पढ़ी, तो बेनमाज तो ये भी होगा ना। हाँ यहाँ याद आ गया कि इसके बारे में, फसायदन के बारे में भी ये लोग बड़े परेशान हैं, और बड़े बड़े लोग परेशान हैं, छोटे भी नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जुज़ुल क़िराअत में पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से इसका नकारत या शुज़ूज़ साबित हो जाए कि ये शाज़ या मुनकर है फसायदन, लेकिन असूल के मुताबिक वो इसको साबित नहीं कर सकता। अलबत्ता अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से एक तवील बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि दरअसल जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लिखा है उनको तो हक था लिखने का, क्योंकि इसकी बुनियाद उस इख्तिलाफी मसले पर है जो जमहूर उम्मत में इमाम बुखारी इख्तिलाफ करते हैं कि इम्कान लिका काफी नहीं, तो बाज का लिका साबित नहीं, इम्कान लिका है। तो जमहूर उम्मत ने जब ये कायदा उनका नहीं माना, तो जमहूर को उनकी ये बात भी अब नहीं माननी चाहिए। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद जो इसकी तावील फरमाई है वो बड़ी अजीब फरमाई है, क्योंकि गैर मुकल्लद भी उसको पेश किया करते हैं। इसलिए मैं अर्ज कर दूं
انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا مگر ایک دینار اور فسائدن، وہاں فسائدن آتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ دینار ہونا تو ضروری ہے قطع ید کے لیے، زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس لیے فاتحہ تو ضروری ہے اور فسائدن ضروری نہیں۔ یہ ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استدلال، لیکن حضرت کا یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ فسائدن سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ وہی مراد ہے بعین ہی یا اس کی مقدار مراد ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہاں اگر کوئی دینار چرا لے تو قطع ید ہے، اور اگر دینار کی کوئی اور چیز چرا لے پھر بھی قطع ید ہے نا، تو سرے میں دیناریت مقصود ہی نہیں ہے۔ اگر اس پر وہ قیاس کر رہے ہیں تو جس طرح یہاں دیناریت مقصود نہیں ہے وہاں بھی سرے سے خود فاتح مقصود نہیں، فاتحہ یا اس کی مقدار کہیں سے قرآن پڑھ لیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وجوب تو ختم کرنا چاہتے تھے فسائدن کا، لیکن جو مثال دی ہے سرے سے فاتحہ ہی ختم ہو گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حنفیوں کا یہ استدلال اتنا قوی ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا کوششیں فرمائی۔ اور اب غیر مقلدوں کی آخری کوشش جو ہوئی ہے، کراچی سے جو صحیح مسلم شریف چھپی ہے وحید الزمان کے ترجمے کے ساتھ، اس میں انہوں نے متن سے فسائدن نکال ہی دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس وقت مکتبہ میرے ذہن میں نہیں رہا، آپ کے پاس اگر ہو تو دیکھ لے۔ تفسیر بات تو بخاری کے نا صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ یہ جب میں نے ایک جگہ پڑھاتے ہوئے غازی گری میں بیان کیا تو وہاں بھی میرے پاس تو صحیح مسلم کا نسخہ نہیں تھا، غیر مقلد دو بیٹھے تھے مولوی، ان کے پاس نسخہ تھا۔ جی جو میں نے دیکھا ہے اس کو اس نے خود کروائی تھی، تو وہ انہوں نے جلدی سے کھول کر دیکھا تو واقعی وہاں پر فائدہ نہیں تھا، انہوں نے اسی کو توڑ کر حنفیوں نے اعلان کر دیا غازی دڑی میں کہ یہ تو بڑے بے ایمان ہیں۔ تو اب دیکھیے اس بیچارے نے، مشکات والے نے بھی وہ آدھی پڑھی نا، میں نے جب یہ وضاحت کی اب اس نے جلدی سے آگے مشکات پڑھنی شروع کی، برق الٹے اور حضرت عبادہ بن سامد کا یہ فجر والا واقعہ جو ہے یہ پڑھا، اور جناب بڑی لے سے اس نے ترجمہ کیا۔ ترجمہ کرنے کے بعد کہتا ہے بتاؤ جی آپ